बिहार में जहां एक तरफ होने वाले नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है, वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर के राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। जहां एक तरफ बीजेपी जो है नगर निकाय चुनाव को लेकर के नीतीश सरकार को घेरने पर लगी हुई है। लगातार बीजेपी के जितने नेता हैं, तमाम नेताओं की तरफ से बड़ी बयानबाजी जो है नीतीश सरकार को लेकर के की जा रही है और साथ ही साथ आरक्षण के मुद्दे को लेकर के बीजेपी बड़ा हमला करती हुई नजर आ रही है। इसी बीच जदयू प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बिंदुओं को साफ करते हुए नजर आ रही है। बता दें आपको कि बीते दिन जदयू की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, साथ ही संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नगर निकाय चुनाव को लेकर के जो तमाम चीजें थी वो साफ करते हुए वो नजर आ रहे थे। नीतीश सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है, यानी हाईकोर्ट ने जो रोक लगाई है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए हाईकोर्ट की तरफ से जो बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव पर रोक लगाई गई है, इस फैसले के खिलाफ अब नीतीश सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। लेकिन इसी बीच अब ललन सिंह ने एक बड़ा जो हमला है वो बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी पर किया है। ललन सिंह अब ये कह रहे हैं कि 2007 में जब नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर के कानून बनाए गए थे, उस टाइम नगर विकास मंत्री हुआ करते थे सुशील कुमार मोदी, और तब से लेकर के आज तक उसी व्यवस्था के तहत चुनाव होता हुआ आया है। लेकिन अब इन तमाम चीजों पर, यानी जो आरक्षण का मुद्दा है उसको लेकर के बीजेपी जो है वो सवाल क्यों खड़े कर रही है। दरअसल बता दें आपको कि ललन सिंह की तरफ से ट्वीट किया गया और सुशील कुमार मोदी पर जो है एक बड़ा हमला किया गया। आपको वो ट्वीट दिखाते हैं हम कि सुशील कुमार मोदी को लेकर के ललन सिंह ने क्या कुछ कहा है। ललन सिंह लिखते हैं कि 2007 में जब नगर निकाय में आरक्षण का कानून बना, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी, उस समय के उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी नगर विकास के मंत्री भी थे। तब से अब तक उसी कानून के अंतर्गत चुनाव हो रहे हैं और अब सुशील कुमार मोदी जी उस पर सवाल उठा रहे हैं। वे महाराष्ट्र के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को इससे जोड़ रहे हैं और आयोग बनाने की बात कर रहे हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है। बीजेपी आरक्षण विरोधी है और आयोग बनवाकर आरक्षण के मामले को उलझाना चाहती है। जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के हाईकोर्ट ने ये कहा कि बिहार सरकार और बिहार निर्वाचन आयोग जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन नहीं कर रही है, जिस वजह से हाईकोर्ट यानी पटना हाईकोर्ट की तरफ से बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा दी गई। लेकिन इस पर अब जो राजनीति है वो काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। लगातार बीजेपी जो है जो भी नगर निकाय चुनाव को लेकर के जो प्रत्याशी तैयारियों में लगे हुए थे, जो चुनाव 10 और 20 अक्टूबर को होने वाले थे, जिसकी तैयारी लगातार काफी जोरों पर थी, उन प्रत्याशियों को का हवाला देते हुए या फिर आप कह सकते हैं उन प्रत्याशियों के साथ खड़े होते हुए बीजेपी नीतीश सरकार को पूरी तरह से घेर चुकी है। लेकिन अब ललन सिंह बीजेपी को भी जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ से जहां देखा जाए जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तब से बीजेपी की तरफ से सुशील कुमार मोदी जो है वो काफी एक्टिव हो गए। छोटे छोटे मुद्दे को लेकर के वो सुशील कुमार मोदी बीजेपी की तरफ से लगातार नीतीश कुमार और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को घेरते हुए नजर आते हैं। अब ये आरक्षण का जो बड़ा मुद्दा है नगर निकाय चुनाव में, वो एक बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया, जिसको लेकर के वो नीतीश सरकार पर पूरी तरह से हमलावर है और इस तमाम चीजों का जिम्मेदार नीतीश सरकार को ठहराती हुई नजर आ रही है। इसी बीच ललन सिंह ने भी अब सुशील कुमार मोदी पर एक बड़ा हमला किया और उन्होंने कह दिया है कि ये कानून पहले से चलते आ रहा था, तब कोई भी सवाल सुशील कुमार मोदी की तरफ से नहीं उठाया गया, तो अब ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होती है कि ये जो आरक्षण का मुद्दा नगर निकाय चुनाव को लेकर के, इस पर राजनीति बिहार में कब थमती है और जो फैसला बिहार सरकार की तरफ से लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा, इसको लेकर के बिहार सरकार अब क्या करती है। और इन तमाम सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार में अब नगर निकाय चुनाव कब किया जाता है। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें, तमाम बड़ा अपडेट्स हम आपको फर्स्ट बिहार झारखंड पर देते रहेंगे। फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहिए।